नहीं, पर बाकी केंद्र घटी केंद्र हुई जो सीट है, केंद्र की राजनीति का क्या होगा? केंद्र की ये राजनीति का एक क्या बड़ा होगा? सवाल है। 12 सांसद आपको जेडीयू की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बड़ी बात, चलिए हम मान भी लेते हैं, आप केंद्र में आपकी सरकार है, आप तोड़ भी लेंगे, तो उत्तर प्रदेश जी के चुनाव पर इसका असर क्या पड़ेगा? नीतीश कुमार सिर्फ नेता ही नहीं है, नीतीश कुमार साथ रहते हैं तो परसेप्शन भी आपके पक्ष में रहता है। और अभी तक प्रियदर्शी रंजन, एक बात दिमाग में रखना होगा कि बीजेपी ने कितनी बार भी कोशिश की हो पर बीजेपी ने अभी तक नीतीश कुमार जैसा ओबीसी का चेहरा पैदा नहीं कर पाया है। और यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ी विडंबना रही है। बीजेपी ने कई लोगों के नाम पर दांव खेला। सुशील मोदी एक बड़े नाम थे, लेकिन उस स्तर का भी नेता बीजेपी पैदा कर पाया हो, मुझे इसकी गुंजाइश, या कह लीजिए मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मैं तो यही कहना चाहूंगा। मैं चाहूंगा रामबंधु बस जी बोले, फिर मैं इनके पास आ रहा हूं। जी देखिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने से एक प्रभाव तो जो अगले साल बंगाल की राजनीति होने वाली है वहां पे ही पड़ेगी, क्योंकि सवाल आंकड़ों का नहीं है, सवाल गठबंधन की राजनीति बीजेपी बखूबी करती है, अटल बिहारी के जमाने से भी करती है। आप महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे आदि की एक अलग विषय है, लेकिन अगर आप भरोसे की राजनीति करते हैं तो उससे एक राज्य के परिणाम का प्रभाव दूसरे पे भी पड़ता है। और बीजेपी अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है, देखिए पिछली बार तो 43 सीटें आई थी, और इस बार तो कम से कम 81 रुझान में आ रहा है। तो अगर वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है और उसको उनको बने रहने देना चाहते हैं बिना किसी तर्क वितर्क या बिना किसी इस तरीके की गुंजाइश के, किसी डिस्कोर्स के कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए या नहीं, तो इसका प्रभाव बंगाल की राजनीति में भी पड़ सकता है। वहां भी वो कई छोटे छोटे घटकों को आपस में जोड़ सकती है, और यूपी में भी तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने में हानि क्या है? देखिए, नीतीश कुमार इलेक्शन के कुछ दिनों से सक्रिय हुए हैं, लेकिन अंततः एक स्वास्थ्य का मसला है, ये माना ही जा रहा है, लोगों में एक मैसेज आता ही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो भी पिछली बार की तुलना में बीजेपी शासन के मामलों में ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। तो बिहार का जो शासन व्यवस्था है उसकी बागडोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए भी बीजेपी के पास रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, और कम से कम यूपी चुनाव तक तो बहुत बनाएगी, क्योंकि यूपी चुनाव में उसको सहयोगी दलों की आवश्यकता हो सकती है। और एक ये सवाल आंकड़ों का नहीं, सवाल भरोसे की राजनीति का है। महाराष्ट्र की राजनीति के बाद आप देखिएगा कि उसका प्रभाव पड़ा था, उसका प्रभाव बिहार में पड़ा था, तो बिहार की राजनीति का भी प्रभाव आगे की राजनीति में पड़ेगा। यहाँ तो हर साल किसी न किसी राज्यों में इलेक्शन होने ही वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के पास हाँ, ऑप्शन। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.